और 6 मंथ के बाद एक और वीडियो आएगी और उसमें क्या क्या मसला बना ये आपको लाजमी बताऊंगा, और किस तरह का वो रास्ता है वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरह की वो जगह से मैं गुजार के इसको लेके आया हूँ। तो ऐसी ही जगह है, हमारा पूरा का पूरा एरिया ऐसा ही है जिसमें ये बाइक चल रही है। और पैसा मैं नहीं कहता कि आप मुल्तान से खरीदो, लाहौर से खरीदो, ये एमएस जैगवार ही खरीदो। मैं फिर यही कहता हूँ कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है एमएस जैगवार खरीदो। अगर आपको ख़रीदनी है तो जो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं ये गलत हैं, अगर ये पसंद नहीं आ रही तो मत खरीदें। लेकिन जो चीज़ें इसकी बेनिफिटेड हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, अगर आपको लगता है कि इसका फ़ायदा है तो आप ये खरीद लें। तो सबसे पहली खामी इसकी जो 3 मंथ के अंदर जो सही से मुझे पता चली, जो 3 मंथ यूज़ करने के बाद, तो सबसे बुरी चीज़ वो ये है, ये बैटरी के नीचे आप देखें। तो आज मुझे इस बाइक को यूज़ करते हुए, घर पे यूज़ करते हुए, हम तीनों भाइयों को ये 3 मंथ हो चुके हैं और मुझे तकरीबन ये मैंने 1 मंथ यूज़ कर चुका हूँ। अपने हाथ से मैंने ये यानी कि चलाई है, सब कुछ ये किया है। और आज आपको मैं एक-एक चीज़ इसकी बताने वाला हूँ, इसमें क्या गलत किया हुआ है, क्या सही है। और सबसे पहले इसकी जो 3 मंथ के अंदर मैंने खामियाँ देखी हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो बैटरी है, इसको किसी और तरीके से अच्छी जगह पे भी लगाया जा सकता था। ये एक अजीब-सा डिब्बा लगा दिया है, जो मैंने पहले भी बताया था, ये ठीक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल्ला व्लॉग्स आबिद के साथ। तो जनाब, एमएस जैगवार इलेक्ट्रिक बाइक मैंने खरीदी थी 3 मंथ पहले और इसकी खरीदने की डेट थी 4 जनवरी। तो मैंने इसका ख़रीदने के बाद 1 मंथ के बाद मैंने एक वीडियो बनाया था, जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया और आप लोगों ने, कुछ लोगों को वो वीडियो पसंद आया, कुछ लोग जो इसके यूज़र हैं उनको भी वो फ़ीडबैक जो है वो ओरिजिनल ही लगा, और कुछ लोग जिन्होंने ये ख़रीदी भी नहीं उन्होंने, कुछ ने नेगेटिव कमेंट किए, कुछ ने पॉजिटिव किए, तो डिफरेंट बातें थी। तो आज मुझे इस बाइक को यूज़ करते हुए, घर पे यूज़ करते हुए, हम तीनों भाइयों को ये 3 मंथ हो चुके हैं और मुझे तकरीबन ये मैंने 1 मंथ यूज़ कर चुका हूँ। अपने हाथ से मैंने ये यानी कि चलाई है, सब कुछ ये किया है। और आज आपको मैं एक-एक चीज़ इसकी बताने वाला हूँ, इसमें क्या गलत किया हुआ है, क्या सही है। और सबसे पहले मैं अभी इस टाइम पे, मैंने ना तो जिस जहाँ से मैंने बाई किया है उस बंदे की मैं कोई पेड प्रमोशन कर रहा हूँ, ना मैंने कोई एमएस जैगवार से कोई चीज़ खरीदी हुई है या कोई चीज़ यानी कि ये मुझे फ्री में मिली है बाइक, या उनकी मैं पेड प्रमोशन कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये यूज़र रिव्यू है और ओरिजिनल रिव्यू है। मैं किसी बहन भाई के पैसे अपने ज़ाया नहीं करने चाह रहा कि वो कभी भी अपना जो 2.5 लाख रुपया है वो भी ज़ाया कर ले। तो इस वजह से मैं ओरिजिनल बात बताऊँगा, जो भी होगा सच होगा। तो सबसे पहले इसकी जो 3 मंथ के अंदर मैंने खामियाँ देखी हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहली खामी इसकी, जो 3 मंथ के अंदर जो सही से मुझे पता चली, जो 3 मंथ यूज़ करने के बाद, इसका जो मीटर है, इसकी रीडिंग सही नहीं आती। ये बैटरी का जो ये पॉइंट है, ये कभी भी आपको सही नहीं बताएँगे, ये कहीं पे भी आपको धोखा दे जाएगी। कभी भी आप 0 टू 100 इसको चार्ज करें, तो आप इसके जो है किलोमीटर्स जो हैं वो खुद काउंट करें कि मैं इसको कितने किलोमीटर चला चुका हूँ। सपोज़ ये आपको 70 किलोमीटर एक चार्ज पे दे रही है, 0 टू 100 70 किलोमीटर दे रही है। तो आपने अगर 50 किलोमीटर चला ली है, तो 50 किलोमीटर चलाने के बाद आपको ये बनता है कि आप एक बार इसको चार्ज कर लें, नहीं तो कहीं पे भी ये आपको धोखा देगी और रास्ते में आपको ये बाइक जो है खींचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पहली बात, क्योंकि इसका जो मीटर के ऊपर जो बैटरी का वो बताया है पॉइंट, वो सही नहीं बताता। वो फुल बता रहा होता है, 2 किलोमीटर आप चले, वो यकदम डाउन होता है और बिल्कुल खाली हो जाता है। ये हमारे साथ 2 दफ़ा हुआ है और फिर खींच के लाना पड़ा, या चार्जर एक बार छोटे भाई ने शहर मंगवा लिया, तो फिर वहाँ पे किसी के यहाँ इसने चार्जिंग लगाया, चार्जिंग लगा के तो फिर घर पहुँचे। दूसरा, इसका सबसे जो गंदा चीज़ जो मुझे लगी, जो सबसे बुरी चीज़, वो ये है, ये बैटरी के नीचे आप देखें, ये आपको कुछ नज़र आ रहा होगा, ये जो इसका स्टैंड की है, सिंगल स्टैंड की ये वाली जगह, ये एक छोटी सी प्लेट इन्होंने बिल्कुल लो थिकनेस की, जिसको ये मैं कह सकता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ 16 गेज होगी, इन्होंने 16 गेज की प्लेट बैंड करके यहाँ पे वेल्ड कर दी। इसके साथ इसकी मजबूती, रिलायबिलिटी ज़रा भी नहीं दी इन्होंने, कुछ भी नहीं सोचा इसके बारे में। क्यों कि कभी भी इस तरह सिंगल स्टैंड पे ये बाइक खड़ी, ये जैसे अभी खड़ी है, तो पब्लिक प्लेस में खड़ी करते हैं, तो हमारे बहुत से शहजादे लोग ऐसे हैं, वो किसी की प्रॉपर्टी का ज़रा भी ख्याल नहीं करते। डबल स्टैंड पे खड़ी बाइक पे बैठ जाओ, कोई हर्ज नहीं। लेकिन इस तरह का स्टैंड जितना भी मजबूत हो, उस पर कम से कम उसको यानी कि यूज़ करें। तो पब्लिक प्लेस में इस तरह बाइक खड़ी होगी, तो अगर इस हालत का स्टैंड होगा तो ये जो है ये ख़त्म हो जाएगा। जितना मजबूत भी लगा लो वो भी टेढ़ा हो जाता है, ये तो फिर कमज़ोर है। तो इस चीज़ का हमें बहुत ख्याल करना पड़ रहा है। ये जो बैटरी है, इसको किसी और तरीके से अच्छी जगह पे भी लगाया जा सकता था। ये एक अजीब सा डिब्बा लगा दिया है, जो मैंने पहले भी बताया था, ये ठीक नहीं है।
लेकिन भाई उन्होंने एज इट इज़ जो भी उनको ये फ्रेम मिला उसके ऊपर उन्होंने अपने हिसाब से ये फिट करके लगा दिया। ये गलत है, इसको किसी अच्छे तरीके से फिट किया जा सकता है। एक और खामी जो कि इसमें एक ऑप्शन है, जैसे ये इसको ऑन करते हैं तो ये देखें ये ब्लूटूथ का ऑप्शन है, डिफरेंट किस्म के ऑप्शन है, जिसमें से ऐसा कोई भी ऑप्शन इसका काम करता ही नहीं, ना ये ब्लूटूथ कनेक्टेड है, ना कोई ऐसा सीन है, कोई चक्कर नहीं है ऐसा। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। और तीसरा, इनको चाहिए था कि एक छोटा एनालॉग मीटर यहाँ पे दे देते, स्पीडोमीटर, जिससे इसकी सही से स्पीड और इसके जो रनिंग आवर्स है या किलोमीटर्स थे वो सही से काउंट हो जाते। तो मेरा अब इरादा है कि इनके जो बताए हुए इस बाइक के जो किलोमीटर्स हैं उस पर नहीं जाना, यहाँ पे अभी एनालॉग एक मीटर लगवाऊंगा। ये ऑप्शन है इसमें, क्योंकि हब ये वही 70 वाली हब है, तो यहाँ पे लाके एक छोटा मीटर जो कस्टम मेड मीटर है छोटा वाला, वो मीटर एक अपना लगवा लेंगे ताकि हमें किलोमीटर इसके काउंट करने में आसानी रहे। और इसकी एक बुरी चीज़ जो मुझे लगी वो ये है कि ये देखें, ये जो इसके फुटरेस्ट हैं ये इतने हल्के इन्होंने रबड़ लगाए हैं कि ये देखें, ये नॉर्मल पाँव का जो वज़न है वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाए और ये फटना शुरू हो गए, और ये अभी कभी भी ये उतर जाते हैं। तो ये एक चीज़ बड़ी गलत है। और दूसरा एक और चीज़ है कि कभी भी आपको लगे कि ये इसने किलोमीटर्स अपने जो हैं ये कम कर दिए हैं, तो आप खुद से एक बार इस व्हील को फ्री करके घुमा के चेक करें कि कैसा है, इसकी रनिंग कैसी है, जाम तो नहीं है। इस व्हील को भी एक बार चेक करें, इन दोनों के बेरिंग का आपको पता चले कहीं जाम तो नहीं। अगर ये व्हील जाम हो चुका है तो ये अपने किलोमीटर जो है ये कम कर जाती है, क्योंकि हमारे साथ ये सीन हुआ। तो फिर हमने इसका जो बेरिंग है इसकी ऑयलिंग वगैरह भी करवाई और इसका एक बेरिंग जो है ये हमने रिप्लेस करवाया। ये आगे का व्हील जो है ये थोड़ा जाम था, थोड़ा हार्ड चल रहा था, तो ये चेंज होते ही इसकी जो अपनी किलोमीटर्स हैं ये पूरे कर रही है। मैंने उस वक्त भी बताया था ये 65 से 70 किलोमीटर करती है 0 to 100, तो अभी फिर बता रहा हूँ कि ये 0 to 100 65 से 70 किलोमीटर ही करती है। तो जनाब ये तो हो चुकी इसकी खामियां। अब आते हैं इसकी खूबियों की तरफ कि इसकी क्या खूबियां हैं। ये माहौल दोस्त गाड़ी है, और ये जेब पे इसका बर्डन नहीं है। और तीसरी चीज़, इसका जितना भी बॉडी का जो ये पार्ट है ये सारा का सारा होंडा CD70 वाला है। किसी भी मैकेनिक के पास आप जाओ, कोई भी चीज़ टूट जाए इसकी जाके ख़रीद के लगा सकते हो। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी इसकी जो मुझे खूबी लगती है वो ये है कि ये साउंडलेस है। मुझे साउंड वाली बाइक हो तो वो हैवी बाइक पसंद है, उसके बाद कोई भी बाइक है वो साउंड के साथ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो बात करते हैं इसकी लाइट की। ये जो हेडलाइट है, इसकी इंडिकेटर की जो इन्होंने असम्बलियाँ लगाई हैं, इन असम्बलीज़ की बात करें तो ये बटन जो हैं अभी तक ना तो इनको वॉश किया है हमने, ना इन पे किसी तरह का भी पानी आने दिया है। तो इसकी लाइट बहुत अच्छी है और इसके इंडिकेटर बहुत अच्छे हैं। इसके जो ये बटन हैं यहाँ पर, ये जितना भी फंक्शन है इसका, ये ज़बरदस्त किस्म का काम करता है। किसी तरह की भी अभी तक कोई मिसिंग नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं आई इसमें। फिर इसके साथ में अगर बात करूँ इसकी आफ्टर सेल सर्विस की, तो अभी तक जब से हमने ये ख़रीदी है हमें इसके साथ कोई मसला ही नहीं आया। वो बेरिंग का मसला था तो वो हमने खुद ही हल कर लिया, बजाय इसके कि हम उनको कॉल करते या कोई मसला करते, ऐसा कुछ था। वो इतना बड़ा मसला नहीं था तो वो हमने खुद ही हल कर लिया। लेकिन उन्होंने कहा था कि 6 मंथ तक हम इसकी आफ्टर सेल सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यानी कि देंगे सर्विस, और बंदा आपके पास 24 घंटे में आएगा। मुल्तान से यहाँ तक का सफ़र हमारा बनता है तकरीबन 100 किलोमीटर, तो वो यहाँ पे सफ़र करके आए तो 24 घंटे हम वेट करें, तो छोटे भाई ने मुनासिब यही समझा कि किसी भी मैकेनिक से जाके इसको ठीक करवा लिया जाए। तो आफ्टर सेल सर्विस मुझे नहीं पता ये कैसी दे रहे हैं, कैसी है कैसी नहीं पता, लेकिन आफ्टर सेल सर्विस की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, कोई इसकी कंप्लेन ही नहीं आई अभी तक। तो इस वजह से मैं तो यही कहूँगा कि ये बाइक जो है ये बहुत ही रिलायबल है, बहुत अच्छी है हर मामले में। तो अभी तक ये 3 मंथ तक का, इस 3 मंथ के बाद मैं 6 मंथ के बाद भी एक रिव्यू बनाऊंगा वीडियो, फिर 1 साल के बाद भी एक इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं हर एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। उसकी वजह पता क्या है? मैं मेंटेनेंस से बहुत ज़्यादा तंग था, मैं इंजन ऑयल से बहुत ज़्यादा तंग था, मैं ट्यूनिंग से बहुत ज़्यादा तंग था, मैं फ्यूल से बहुत ज़्यादा तंग था। 170 बाइक में ये 4 चीज़ें ऐसी थी जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा तंग था और हमारी जेब पे बड़ा बर्डन आता था। और एक चीज़ बता दूं कि ये मैंने बैटरी को इस तरह नंगा क्यों कर रखा है, इन्होंने ढक के दिया था। यहाँ पे इसके कवर लगे हुए हैं, जैसे ये इसके बाइक के साइड कवर होते हैं ये वाले, इस बैटरी पे भी इन्होंने साइड कवर लगाए थे। मैंने ये खोल दिया था क्योंकि हमें ये सेफ गार्ड लगाना था। इस सेफ गार्ड का हमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हम कभी भी सौदा सल्फ लेने जाते हैं बाज़ार से तो इसके साथ ही हम टांग के लेके आना होता है हमें। तो अगर वो कवर रहते थे तो ये गार्ड नहीं लग रहा था, तो गार्ड लगाते थे तो वो कवर नहीं रख सकते थे। और तीसरी एक और चीज़ थी
कि हर बंदे के सवालात के जवाबात देते देते हम थक चुके थे, इस वजह से हमने वो कवर ही रिमूव कर दिए। अब ये हमें जो है ये बाइक किसी के करीब से जब गुजरती है उसको तभी पता चलता है कि ये ई बाइक है। लेकिन मैं वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें जितनी भी मैंने आपको बताई हैं ये ओरिजिनल हैं और ऐसा ही है। अगर आपको ख़रीदनी है तो जो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं ये गलत हैं, अगर ये पसंद नहीं आ रही तो मत ख़रीदें। लेकिन जो चीज़ें इसकी बेनिफिटेड हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। अगर आपको लगता है कि इसका फ़ायदा है तो आप ये ख़रीद लें, तो मेरे ख्याल में आपके लिए ये फ़ायदेमंद है। और किसी को लगे कि हमने इसका बेड़ा गर्क किया हुआ है, तो भाई हम सफाई इतनी नहीं रख सकते, एरिया मिट्टी वाला है और दूसरा हमारा जो रनिंग है बाइक की ये बहुत ज़्यादा है। इस वजह से मैं इसको वाश तो नहीं करवाता, इसको सिर्फ ऐसे ही कपड़ा वगैरह मार लेते हैं तो ये साफ़ हो जाती है। तो बस इसी तरह चल रही है ये उस वक्त से अभी तक, जब से लिए हमने इसको वाश भी नहीं किया। और माशाल्लाह से इसका नंबर लगवा लिया है हमने, और जो नंबर लगवाया है वो इसका जो 70 की कैटेगरी में ही नंबर लगा है। और भाई कुछ लोगों को लगता था कि जब आप 2 महीने चला लोगे उसके बाद आप बताना, तो 2 महीने के बाद क्या, मैं 3 महीने के बाद बता रहा हूँ। अभी तक कोई कंप्लेन नहीं है, बिल्कुल ओके चल रही है और बिल्कुल फ्री चल रही है। सोलर पे चार्ज करते हैं, 1 टके की चार्जिंग के भी रुपया हमने अभी तक इसका पे नहीं किया। सोलर पे इसको चार्ज करते हैं और चलाते हैं। जैसे ही हम इसको 60 किलोमीटर चला लेते हैं, 5 से 7 किलोमीटर 10 किलोमीटर अभी रनिंग ये कर सकती है, उससे पहले ही हम इसको चार्ज दोबारा कर लेते हैं। और किस तरह का वो रास्ता है वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरह की वो जगह से मैं गुजार के इसको लेके आया हूँ। तो ऐसी ही जगह है, हमारा पूरा का पूरा एरिया ऐसा ही है जिसमें ये बाइक चल रही है और 65 से 70 किलोमीटर ये एवरेज दे रही है 0 to 100, और बेहतरीन चल रही है भाई। और जिन लोगों के कोई सवालात हैं, किसी भी तरह का कोई अगर है तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उनको कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छे तरीके से गाइड करूँ। मैं नहीं कहता कि आप मुल्तान से ख़रीदो, लाहौर से ख़रीदो, ये MS जैगवार ही ख़रीदो। मैं फिर यही कहता हूँ कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है MS जैगवार खरीदो। लिथियम आयन फास्फेट बैटरी और ग्राफीन बैटरी, इन दोनों का डिफरेंस आपको खुद ही पता है। और जो आपको अच्छा लगे वो ख़रीदें, जो आपको रिलायबल लगे वो ख़रीदें। लेकिन इलेक्ट्रिक बाइक पे आ जाएं तो आपकी जेब जो है ये ज़रा कंट्रोल में आ जाएगा। किसी भी तरह का जो खर्चा है बाइक का वो बिल्कुल नीचे आ जाएगा आपका। तो अच्छा है आप ई बाइक ख़रीद लें, तो ये बेस्ट ऑप्शन है और अच्छी चीज़ है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, माहौल के लिए, क्योंकि माहौल दोस्त गाड़ी है। और जिस भाई को लगता है इस वीडियो में कुछ मिसिंग है, मैंने पहले इस पर एक मंथ के बाद इसका फीडबैक वीडियो बना चुका हूँ, वो जाके देख सकता है। और कुछ डिटेल उसमें भी मौजूद है, कुछ नहीं बहुत सारी डिटेल उस वीडियो में भी मौजूद है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हो सकता है कुछ चीज़ें जो ऐसी जो कोई भाई जानना चाह रहा हो वो मुझसे रह जाएँ, और वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, क्यों कि मैं इसका यूज़र हूँ, दीदा दनिस्ता आपके सामने। और मैं ये नहीं कहता कि आपने जाके MS जैगवार ही ख़रीदनी है। लिथियम आयन फास्फेट बैटरी में इस कैटेगरी में कोई भी बाइक है, यूनाइटेड है, जोल्टा है, चाहे ये है, वो आप ख़रीद लें। लेकिन मैं MS जैगवार का यूज़र हूँ तो मुझे इस पे इत्मीद है, ये हर तरह से ओके है, इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप ये ख़रीदें। लेकिन आपको इलेक्ट्रिक बाइक पे आना है, इससे भी अच्छी, इससे भी जदीद और इससे भी टेक्नोलॉजी में कोई अच्छी बाइक कोई और है तो वो ख़रीद लें। ये आपकी जेब पे बर्डन नहीं होगा भाई। इससे पहले लोगों ने जो ख़रीदी हैं, लोगों को बहुत सारा लोगों ने डसा है। पाकिस्तान में 2 नंबरी तो आपको पता है कि 2 नंबरी में पहले नंबर पे हैं ये लोग। कुछ लोग हैं, चंद एक लोग, लेकिन चंद एक लोग जो हैं वो अच्छे भी हैं। तो जो अच्छे हैं उनको अच्छा बोलो, जो बुरे हैं वो उनको बुरा बोलो। मिलेंगे 6 मंथ के बाद, और इसका ओरिजिनल फीडबैक एक बार फिर से करूंगा कि 6 मंथ के बाद इसने और क्या क्या मसला किया। और फिर एक और चीज़ बता दूं कि 3 मंथ में अभी तक इसने 1 किलोमीटर भी डाउन नहीं किया। 3 मंथ में इसने एक तरह से भी 2 घंटे से 2.25 घंटे का टाइम जो है चार्जिंग का, इसमें ना ज़्यादा किया है ना कम किया है। और किसी भी तरह की भी कोई परेशानी क्रिएट नहीं की, हमें रास्ते में धोखा नहीं दिया। और हमारी 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर से ऊपर की इसकी कंटिन्यू रनिंग कोई भी नहीं है अभी तक। हम 10 किलोमीटर करते हैं, उसके बाद रोक देते हैं, फिर उस पर 10-15 किलोमीटर करना होता है सफ़र, फिर उसके बाद ये घंटा 2 घंटे रुक जाती है। इसी तरह की इस बाइक की रनिंग है। आपका पैसा बचाना है, क्योंकि 2,40,000 बहुत पैसे होते हैं भाई, बहुत पैसे हैं। 2,40,000 2,40,000 की खरीदी थी। फिर बता रहा हूँ, उस वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में भी बता रहा हूँ, 2,40,000 की खरीदी थी। और अभी ये सस्ती हुई है या महंगी कुछ पता नहीं है मुझे तो। लेकिन वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी करना है। अब्दुल्ला व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लें। मुझे दें इजाज़त, मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और 6 मंथ के बाद एक और वीडियो आएगी और उसमें क्या क्या मसला बना ये आपको लाजमी बताऊँगा।